लिमिट्स के सप्लीमेंट्री पार्ट में दो थ्योरम्स और ऐड हो गई हैं। आज हम उन्हें पढ़ेंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहली थ्योरम ये कहती है, अगर e के ऊपर x है और -1 है और वही पावर नीचे है और वही पावर लिमिट में भी टेंड्स टू 0 है तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना होगा e के ऊपर जो भी पावर है वही नीचे होनी चाहिए और वही लिमिट में टेंड्स टू 0 होनी चाहिए और फिर e के साथ -1 भी होना चाहिए, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर जैसे e के ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए और लिमिट में भी 5x होना चाहिए, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे e के ऊपर है 3x मगर नीचे 3x नहीं है, तो ये थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि नीचे अब हमें 3x चाहिए और हमें लिमिट में भी 3x चाहिए। तीनों जगह 3x होना चाहिए तो ये 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3x - 1 बाय x। ऐसा करते हैं, नीचे 3 लाने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, मगर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। मतलब पूरे इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें नीचे 3 चाहिए। अब e रेज़ टू पावर 3x - 1 और नीचे 3x हो गया मल्टीप्लाई 3, मगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है। जब तक यहां 3x नहीं आएगा तब तक ये 1 नहीं होगा, थ्योरम नहीं लगेगी। इसके लिए हमें यहां 3x लाना होगा। तो लिखो, क्या अगर x 0 होता है तो क्या 3x भी 0 होता है? हाँ, अगर x 0 है, जैसे कि x 0 है तो 3x भी तो 0 होगा कि x की जगह पे 0 लगा दो तो 3 into 0 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस या as कुछ भी as x tends to 0 it implies 3x also tends to 0। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3x भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब आप यहां 3x लिख सकते हैं। लिमिट 3x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3x - 1 बाय 3x मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1 into 3 = 3। और आपने लिखी जो थ्योरम आपने यूज की उसे लिखना है। तो सिंस x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x - 1 बाय x = 1। जब क्वेश्चन x में चल रहा हो तो थ्योरम को किसी और वेरिएबल में लिखा करो, जैसे y में लिख दो y टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर y बाय y = 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 5x - 1 बाय 2x। हमें चाहिए नीचे 5x क्योंकि पावर में है 5x नीचे चाहिए और नीचे है 2x। ऐसा करते हैं, 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे 5x बन जाएगा और 2 को यहां से हटा देंगे, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 5x - 1 और 5x मल्टीप्लाई 5 बाय 2 को उधर ले गए, 5 को इधर ले आए और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1, मगर यहां 5x नहीं है, उसके लिए लिखो तो as x tends to 0 it implies 5x also tends to 0। अगर x 0 है तो 5x 0 होगा ही। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिमिट 5x tends to 0 और e raised to power 5x - 1 बाय 5x मल्टीप्लाई 5/2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर होगा 1
इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5/2 आंसर। ठीक है, तो क्या किया आपने, कौन सी थ्योरम लगाई आपने, तो सिंस y लिमिट y टेंड्स टू 0 e raised to power y minus 1 by y is equal to 1, ये थ्योरम हमने यूज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power sin x minus 1 by x। अब इस क्वेश्चन में e के ऊपर है sin x, इसका मतलब हमें नीचे भी साइन चाहिए, हमें लिमिट में भी साइन चाहिए, और -1t है हमारे पास, तो ये बनेगा 1। इसका मतलब यहां साइन लाना है, यहां साइन लाना है। एक काम करते हैं, इसे sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमें चाहिए हम उसी से हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो हमें sin x चाहिए, तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 और e रेज़ टू पावर sin x माइनस 1 बाय, अब sin x को इधर ले आए और x को इधर ले गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। तो ये sin x और मल्टीप्लाई sin x बाय x। ठीक है, अब सबसे पहले लिमिट को दोनों पार्ट्स में शिफ्ट कर देते हैं। लिमिट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में जाती है, याद रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर sin x माइनस 1 बाय sin x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाय x। ठीक है, तो याद रखो लिमिट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में जाती है। तो लिमिट इधर भी लिखी और इधर भी लिखी। यहां तो ये 1 हो जाएगा, सबको मालूम है, मगर यहां ये 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें sin x चाहिए। तो फिर अगर x 0 है तो क्या sin x 0 नहीं होगा? होगा। तो फिर लिखते हैं as x tends to 0 it implies sin x tends to 0। तो अगर x 0 है और 0 को यहां लगा दिया जाए sin x में, तो sin 0 0 होता है, तो इसका मतलब sin x भी 0 हो जाएगा। तो as x tends to 0 sin x tends to 0। तो ये अब ये लिख सकते हैं लिमिट sin x tends to 0 e raised to power sin x minus 1 by sin x multiply limit x tends to 0 और sin x by x। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, दिस इज 1 मल्टीप्लाई और ये भी होगा 1। द आंसर इज 1। यहां आपने दो थ्योरम यूज की हैं, दोनों को लिखना होगा। एज लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y बाय y इज इक्वल टू 1 और लिमिट y टेंड्स टू 0 e raised to power y minus y 1 बाय y also इज इक्वल टू 1। दोनों को लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus sin x minus 1 by x। e raised to power x क्वेश्चन में देखते ही हमें उसके बाद -1 चाहिए, जो e के ऊपर पावर है x वही हमें नीचे चाहिए और वही लिमिट चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस -1 को आगे लिख देते हैं और sin x को पीछे लिख देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है x + 2 + 4, तो हम x + 4 + 2 लिख सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 और माइनस sin x डिवाइड बाय x। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये एक पार्ट है जो थ्योरम वाला पार्ट है, इसके नीचे x चाहिए और ये एक अलग पार्ट है, इन दो को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे होता है x + y डिवाइड बाय 2, हम इसे क्या करते हैं x बाय 2 + y बाय 2 अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही हम यहां भी अलग अलग करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी और यहां अलग अलग करते हैं e raised to power x minus 1 by x, फिर माइनस sin x by x
और ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि लिमिट दोनों के साथ है इसलिए, ठीक है। इसके नीचे x माइनस इसके नीचे x, ठीक है। अब लिमिट दो पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग लिमिट दोनों के साथ जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, और ये e raised to power x minus 1 by x और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x by x। अब ये आपको पता है, ये अपने आप में एक थ्योरम है जिसका आंसर है 1, माइनस ये अपने आप में एक थ्योरम है जिसका आंसर है 1, द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 x e raised to power x minus 1 divided by 1 minus cos x। अगर हम इस पार्ट को देखें तो e raised to power x minus 1 हमारे पास है, मगर हमारे पास इसके नीचे x नहीं है। एक काम करते हैं, इसी के नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और याद करो 1 माइनस cos x ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके लिए इसका फॉर्मूला लगा दो, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x और e raised to power x minus 1 को हम x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे 1 माइनस cos x को 2 और sin स्क्वायर x बाय 2 लिख देते हैं। फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब यहां पर ये तो थ्योरम लग जाएगी, इसे छोड़ देते हैं, और x और x मिलके बन जाएंगे x स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x स्क्वायर e raised to power x minus 1 by x, इसे ब्रैकेट में ही रखो, और ये x स्क्वायर डिवाइड बाय इसे 2 और इसे sin x by 2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर का लिमिट में कोई काम नहीं होता, हमेशा उसे होल स्क्वायर में बदलना होता है, ठीक है। और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अब sin x by 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो अब इसी एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, x by 2 से मल्टीप्लाई x by 2 से डिवाइड, मगर ये सारा काम होल स्क्वायर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि ये थ्योरम है, और ये 1 हो जाएगी, और अपॉन ये होल स्क्वायर को अलग अलग करो, दिस इज 2। अब ये पूरे में लगेगी थ्योरम, इसलिए इसे एक रखो, sin x by 2 x by 2 1 है, ये जो पावर 2 है इस पूरे 1 के ऊपर जाएगी ऐसे, और फिर ये पावर x के ऊपर जाएगी x स्क्वायर, और ये पावर 2 के ऊपर जाएगी 4। अब कैंसिल करो, x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर तो आपने सबसे पहले काटने होते हैं, x वाली टर्म सबसे पहले कैंसिल करनी होती है, याद रखो। और ये 2 ये 4 से कटा, बचा 2, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x, और नीचे बचा इट इज sin x by 2 होल स्क्वायर इनटू 1 by 2, ठीक है। अब लिमिट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में जाएगी, लिमिट इसके साथ लिखी जाएगी, लिमिट जाती है हमेशा x वाले पार्ट के साथ, ठीक है, इसके साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x by 2 और x by 2 होल स्क्वायर इनटू 1 by 2, ठीक है। तो ये होगा 1, जब लिमिट अप्लाई होगी ये होगा 1, और नीचे, अब नीचे ये 1 नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल होता है वही नीचे होता है, वही लिमिट होनी चाहिए, मगर यहां नहीं है, तो एक स्टेप लिखेंगे, as x tends to 0 it implies x by 2 tends to 0, और नेक्स्ट स्टेप में
लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x अपॉन लिमिट x by 2 टेंड्स टू 0 और sin x by 2 by x by 2 होल स्क्वायर इंटू 1 by 2 को ऊपर ले जाते हैं, 1 by 2 ऊपर जाके इंटू 2 हो जाएगा। अब इसमें थ्योरम लगेगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये थ्योरम लिख देंगे यहाँ पे एक बार, जो सी थ्योरम आपने लगाई है। लिमिट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी लिमिट y टेंड्स टू 0 e raised to power y minus y is equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में e के ऊपर पावर में x तो है मगर 2 प्लस x है, और दूसरी बात इस क्वेश्चन में -1 भी नहीं है, तो -1 लाना बहुत जरूरी है। तो कैसे हल लगेगी थ्योरम? ऐसा करते हैं, e raised to power 2 plus x को ब्रेक कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और e raised to power 2 plus x को मैं e raised to power 2 मल्टीप्लाई e raised to power x लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 raised to power x plus y को नेक्स्ट स्टेप में 2 raised to power x और 2 raised to power y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power 2 को कॉमन ले लेते हैं, e raised to power x minus 1 और डिवाइड बाय x। ठीक है, अब हमें e raised to power x minus 1 तो मिल गया, मगर इसके नीचे x भी चाहिए, वो तो है हमारे पास, तो इसे थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power 2 और e raised to power x minus 1 अपॉन x ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e raised to power 2 और मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 by x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये e raised to power 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू e raised to power 2 आंसर। बस ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस लिमिट y टेंड्स टू 0 e raised to power y minus 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 3 है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, क्वेश्चन तो e वाले होंगे मगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होगी, तो जब ई वाले क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो, लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर हो 1 2 3 4 5 कुछ भी, चाहे a b c कुछ भी, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप लेट x इज इक्वल टू दैट लिमिट 3 और प्लस h। याद रखना, ठीक है, जब भी कभी ई वाले क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो तो सबसे पहला काम आप x इज इक्वल टू वो लिमिट प्लस h लिखेंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां 3 प्लस h लिख दो। तो लिमिट, अब लिमिट x टेंड्स टू 3 नहीं लिख सकते क्योंकि x की जगह पर अब हमें लिखना होगा 3 प्लस h। तो अभी लिखता हूं इसको, पहले यहां लिखते हैं e raised to power 3 plus h minus e raised to power 3 upon it is 3 plus h minus 3। अब यहां अगर हम 3 plus h tends to 0 लिख दें, tends to 3 लिख दें, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 3 को हम इधर लेके जा सकते हैं, चाहे बीच में एरो हो, चाहे बीच में इज इक्वल टू हो, चाहे बीच में ग्रेटर देन हो, चाहे बीच में लेस देन हो, नंबर को तो उधर लेके जा ही सकते हैं। अगर 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाके 3 माइनस 3 हो जाएगा और h एरो क्या हो जाएगा 0,
तो h एरो 0 हो जाएगा, h एरो 0 लिखो सीधा ही, ठीक है। और ये चीज यहां लिख दो, तो as x tends to 3 it implies h tends to 0, ठीक है। आपको बात समझ में आई मैंने क्या कहा? x की जगह पर देखो x tends to 3 है, x की जगह पर अगर आपने 3 प्लस h लिख दिया और एरो 3, तो नेक्स्ट स्टेप में h क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो 3 माइनस 3, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब इसी बात को मैंने यहां लिख के बता दिया कि अगर x टेंड्स टू 3 है तो हमें h टेंड्स टू 0 मिलेगा, तो वही लिख दिया, as x tends to 3 it implies h tends to 0, ठीक है। तो अब ये 3 प्लस 3 माइनस 3 गए और यहां लिमिट h tends to 0 e raised to power 3 प्लस h, फिर वैसा ही एक पार्ट आ गया, पावर में प्लस है, अलग अलग करो, e raised to power 3 और e raised to power h माइनस e raised to power 3 और अपॉन h, ठीक है। अब e वाला क्वेश्चन है, हमारे पास -1 नहीं है, वो लाना है, e raised to power 3 को कॉमन ले लो, -1 यहां बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, e raised to power 3 कॉमन और e raised to power h -1 बाय h, ठीक है। अब e के ऊपर h है, नीचे भी h है, लिमिट में भी h टेंड्स टू 0 है, तो ये थ्योरम लगेगी। जरा इसको ठीक तरह से लिखते हैं, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power 3 e raised to power h -1 बाय h। अब लिमिट हमेशा वेरिएबल के ऊपर जाती है, जैसे कि h का क्वेश्चन है तो लिमिट h वाले पार्ट पे जाएगी, तो e raised to power 3 को अलग लिखो, इसके साथ लिमिट नहीं जाएगी क्योंकि यहां पे h नहीं है, मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power h -1 बाय h, ये होगा e raised to power 0 और 3 इनटू थ्योरम 1, आंसर आ गया e raised to power 3, ठीक है। और कौन सी थ्योरम लिखी है आपने, उसे ब्रैकेट में लिखो, as लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x -1 by x is equal to 1, ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट, इसमें भी वही काम करना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 है, लिमिट x टेंड्स टू नंबर e वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम लेट x इज इक्वल टू, ये जो लिमिट है 5 प्लस h, पूरे क्वेश्चन में x की जगह 5 प्लस h रखो, तो ये e raised to power 5 प्लस h माइनस e raised to power 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5, और लिमिट क्या आएगी, सोचो अगर x टेंड्स टू 5 है तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0, यहां लिखो, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, x टेंड्स टू 5 है तो x की जगह मैं 5 प्लस h टेंड्स टू 5 लिखता हूं, 5 को तो ले जाओ तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं, तो as x टेंड्स टू 5 it implies h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और e raised to power, या फिर ब्रेक करते हैं, e raised to power 5 और e raised to power h माइनस e raised to power 5 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power 5 कॉमन e raised to power h माइनस 1 डिवाइड बाय h, ठीक है। अब इसे भी ठीक करके लिखते हैं, नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power 5 e raised to power h minus 1 by h, e raised to power 5 बाहर, लिमिट h टेंड टू 0 जाएगी e raised to power h minus 1 अपॉन h के साथ, और ये हो जाएगा e raised to power 5 into 1 is equal to e raised to power 5 आंसर। और आपने थ्योरम लगाई तो as limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x is equal to 1। अब हम लिमिट के सप्लीमेंट्री पार्ट की दूसरी थ्योरम पर क्वेश्चन करेंगे।
तो देखते हैं दूसरी थ्योरम क्या है। दूसरी थ्योरम में अगर हमारे पास कभी लॉग हो और उसके बाद एक ब्रैकेट हो और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो और डिवाइड बाय वही x हो और फिर लिमिट वही x टेंड्स टू 0 हो, तो ये 1 होता है। ये थ्योरम ये कहती है। फिर से देखो, यहां पर log के बाद ब्रैकेट फिर 1 प्लस के बाद अगर 3x है तो फिर ये 3x नीचे भी होना चाहिए और ये 3x फिर यहां भी होना चाहिए, तब जाके ये 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर इनमें कोई कमी है तो वो आपको पहले पूरी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये log 1 प्लस 2x डिवाइड बाय x। अब log के बाद 1 के बाद लिखा है 2x, यही 2x हमें नीचे चाहिए मगर यहां नहीं है, यही 2x हमें यहां भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये log 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहां लिमिट में भी हमें x चाहिए, तो फिर लिखो तो as x टेंड्स टू 0 और इसका मतलब 2x टेंड्स टू 0 होगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में x टेंड्स टू 0 की जगह पर लिमिट 2x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं और ये log 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 2x इंटू 2, ये हो जाएगा 1 बाय द थ्योरम और इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और यहां ब्रैकेट और इसमें लिखेंगे जो आपने थ्योरम यूज की, लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस y बाय y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x, log के बाद 1 प्लस 5x है, 5x। अब हमें 5x नीचे चाहिए, नीचे हमारे पास 3x है। ऐसा करते हैं, इस 3x को नीचे रहने देते हैं, इस पूरे को 5x से मल्टीप्लाई और 5x से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पूरे को, ये ऊपर वाले को 5x से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें 5x चाहिए था, तो 5x से मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसको अकेला कर दिया और x को x से काट दिया, x x कैंसिल कर दो, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x डिवाइड बाय 5x और मल्टीप्लाई 5/3 को अलग कर दिया, ये 5/3 को अलग कर दिया। तो अब इसके बाद लिमिट लगानी है, मगर लिमिट 5 होनी, तो लिखो as x tends to 0 it implies 5x tends to 0, limit 5x tends to 0 log 1 plus 5x divide by 5x into 5/3। अब ये हो जाएगा, यहां लगेगी थ्योरम, ये होगा 1 मल्टीप्लाई 5/3 इज इक्वल टू 5/3 आंसर, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम थ्योरम जो हमने लिखी as limit y tends to 0 log 1 plus y by y is equal to 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x tends to 0 log 1 plus x cube divide by sin क्यूब x। लॉग का क्वेश्चन है, 1 प्लस के बाद जो लिखा हुआ है वही नीचे होना चाहिए। 1 प्लस के बाद लिखा है x क्यूब, तो x क्यूब नीचे चाहिए। एक काम करते हैं, log 1 प्लस x क्यूब इस पूरे को x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं
और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये लाइन नीचे वाली लिखी रहने देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं sin क्यूब x और लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने ये सारा काम डिनोमिनेटर में कर दिया, ये ऊपर ही x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे sin क्यूब पड़ा हुआ है और वो पड़ा रहने दिया। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर sin क्यूब पर अगर कोई भी पावर होती है तो हम हमेशा उसे होल पावर कर देते हैं। जैसे अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये log 1 प्लस x क्यूब, इसमें लगेगी थ्योरम। अभी नहीं लगाएंगे, अभी इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और मल्टीप्लाई x क्यूब और नीचे जो sin क्यूब x है उसे sin x का होल क्यूब कर देते हैं और उस होल क्यूब के अंदर ही अंदर x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और नीचे इसे sin x बाय x, इस पूरे को एक मानते हैं और इसे दूसरा मानते हैं और दोनों के ऊपर पावर ले जाते हैं। इसके ऊपर पावर 3 और ये x क्यूब और यहां log 1 प्लस x क्यूब के नीचे x क्यूब और मल्टीप्लाई x क्यूब। x हमेशा काटने की कोशिश करनी है, तो x सबसे पहले काटो। लिमिट्स के क्वेश्चन में x नहीं बचना चाहिए, हमेशा x काटने की कोशिश करते रहो। ठीक है, तो x कैंसिल हो गए। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 में दो पार्ट होंगे, दो थ्योरम, log 1 प्लस x क्यूब बाय x क्यूब और नीचे sin x बाय x होल क्यूब। लिमिट दोनों पर जाएगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इट्स log 1 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब और यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होल क्यूब। ठीक है, मगर ऊपर log 1 प्लस के बाद x क्यूब है, नीचे भी x क्यूब है, यहां नहीं है, तीनों सेम होने चाहिए। इसके लिए एक स्टेप, as x टेंड्स टू 0 इट इंप्लाइज x क्यूब टेंड्स टू 0 और नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखेंगे हम लिमिट x क्यूब टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होल क्यूब। अब थ्योरम लग जाएगी, ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 1 क्यूब और आंसर आएगा 1। तो जो थ्योरम्स आपने लगाई उन्हें लिखना होगा। यूजिंग लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस y अपॉन y इज इक्वल टू 1 और दूसरा लिमिट थीटा या y ही ले लो, लिमिट y टेंड्स टू 0 और sin y बाय y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज log 1 प्लस 2x sin x x e raised to power 3x minus 1। इस क्वेश्चन में log वाली थ्योरम भी लगेगी, sin वाली भी लगेगी और e वाली भी लगेगी। इन सब में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक log के साथ 1 प्लस के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, log 1 प्लस 2x को डिवाइड करते हैं 2x से और मल्टीप्लाई भी करना होगा 2x से। ठीक है, और फिर sin x को देखें तो sin x को भी डिवाइड करते हैं x से और मल्टीप्लाई करते हैं x से और नीचे x, और e वाले को देखें तो e raised to power 3x minus 1 में भी हमें डिवाइड करना होगा 3x से
और मल्टीप्लाई करना होगा 3x से। ठीक है, सभी थ्योरम्स हमने पूरी कर दी, ये भी हमने थ्योरम पूरी कर दी, ये भी थ्योरम पूरी कर दी और ये भी थ्योरम पूरी कर दी। सबसे पहला काम, आप x काटने की कोशिश करो। ये x इस x से गया, ये x इस x से गया, क्या बचा? थ्योरम्स को ब्रैकेट में रखो और जो बचा उसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हुआ log 1 प्लस 2x और इसके नीचे 2x ब्रैकेट बंद और फिर sin x बाय x ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई 2 जो बचा हुआ है और नीचे e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1 बाय 3x ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब लिमिट सभी पार्ट्स पे जाएगी बट नंबर्स पे नहीं जाएगी, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इट्स log 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1 बाय 3x और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहां थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि यहां 3x नहीं है, यहां भी थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि यहां 2x नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में as x टेंड्स टू 0 इट इंप्लाइज, क्या 2x टेंड्स टू 0 नहीं होगा? होगा, एंड इट आल्सो इंप्लाइज 3x टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर 2x लिखना, यहां पे 3x लिखना और फिर एक स्टेप और लिख देना, इससे हम बच सकते हैं। कई टीचर इस स्टेप को छोड़ देते हैं और कहते हैं बस ठीक है, इतना आपने लिख दिया, इतना ही ठीक है, और आगे आप नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ टीचर ऐसे मान लेते हैं कि यहां 2x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां लिख दिया बहुत है, यहां 3x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां लिख दिया बहुत है, अब आप थ्योरम लगा सकते हो। तो ठीक है, थ्योरम लगा देते हैं। 1 इंटू इसकी जगह भी 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3। समझ गए मेरी बात? यहां पर मैंने एक स्टेप बचा लिया, एक स्टेप बचाया जा सकता था। अगर आपके टीचर नहीं माने तो आपको एक स्टेप और लिखना होगा, यहां पे वही लिमिट 2x टेंड्स टू 0 इट्स log 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इंटू 2 डिवाइड बाय लिमिट 3x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3x माइनस 1 बाय 3x इंटू 3। अब लगाते हैं थ्योरम। तो जो मैंने पहले किया वैसा भी कर सकते थे, अब जो कर रहा हूं वो तो ठीक है ही। दिस इज 1 इंटू 2, दिस इज 1 इंटू 3, द आंसर इज 2 बाय 3। और जो आपने थ्योरम्स यूज की उनको लिखो, यूजिंग लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y बाय y इक्वल टू 1 और फिर लिमिट y टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर y माइनस y बाय y 1 और लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस y बाय y इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x डिवाइड बाय x माइनस 1। मैंने पहले भी आपको पहली थ्योरम में भी बताया था कि जब भी कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो, लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर हो, तो हमेशा लेट x इज इक्वल टू वो नंबर प्लस h लिखना है। ठीक है, तो यहां भी लॉग वाली थ्योरम में भी हमें ऐसा ही करना होगा। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे 1 प्लस h रखो, तो ये होगा log 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 और लिमिट क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0
कैसे? अगर मैं x की जगह पर 1 प्लस h लिख दूं तो 1 उधर जाएगा, तो h टेंड्स टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसलिए हमें h टेंड्स टू 0 लिखना चाहिए x टेंड्स टू 1 की जगह। तो यहां इसे डिटेल दे देंगे, as x टेंड्स टू 1 इट एम्प्लाइज h टेंड्स टू 0। तो ये सारा काम हम करके टीचर को नहीं दिखा रहे, उसकी जगह ये लिख रहे हैं, as x टेंड्स टू 1 इट एम्प्लाइज h टेंड्स टू 0। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 इट्स log 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 गया अपॉन h, जो कि होगा 1। ये है थ्योरम, तो आंसर हुआ 1 यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है।